Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles। फ्रेंड्स, आज हमारी बेसिक हिना की 15th क्लास है जिसमें हम बेसिक एलिमेंट करेंगे। बिल्कुल सिंपल एलिमेंट्स जो कि बिल्कुल बेसिक रहेंगे हिना आर्ट में। तो आज की क्योंकि जब हम बेसिक कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ बेसिक डिज़ाइंस के ऊपर ही ध्यान देंगे, एडवांस के ऊपर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला बेसिक डिज़ाइन है, आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। मैंने आपको सर्कल बनाने का तरीका बताया हुआ है, बताया था ना, अगर आपको याद हो तो कैसे बताया था। मैंने बताया था कि पहले आप एक एडिशन का साइन बना लो, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर लो, इक्वल होना चाहिए, और फिर उनको एक दूसरे से अटैच करो तो आपको एक परफेक्ट सर्कल मिल जाता है। अब इसके अंदर एक और सर्कल बनाना है, सेम पैटर्न है। अगर आपने प्लस का साइन बनाया है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहते हो तो डायरेक्टली बना लो, उसके अंदर छोटा सर्कल वो तो डायरेक्टली बना सकते हो। और इसको आपने जो अंदर वाला सर्कल है ना, इसे आप हिना से फिल कर दो, अंदर वाले सर्कल को, यानी कि जो बीच में है उसको फिल कर लो। देखिए हम बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, और साइड में ना छोटे छोटे से पेटल के डिज़ाइन क्रिएट कर लो। इसको बनाने का एक तरीका है, अगर आप बाहर कोई डिज़ाइन बना रहे हो ना, तो पहले ना उसके चारों साइड वो डिज़ाइन बना लो, फिर उनके बीच में बनाओ। ये सबसे अच्छा तरीका है डिज़ाइन को बनाने का, अदरवाइज़ डिज़ाइन ना किसी और ही डायरेक्शन में चला जाता है। अगर आप चाहते हो कि परफेक्ट डिज़ाइन बने, अब इतना काफ़ी है। अगर चाहो तो बीच में एक एक लीफ और बना लो, मर्ज़ी है, यानी अगर इसके बीच में एक एक लीफ और बनाना है तो बना सकते हो, इच्छा है ये। तो ये देखिए, मैंने आपको आज एक चीज़ सिखाई है कि अगर आपको परफेक्ट सर्कल में या परफेक्ट डिज़ाइन में काम करना है ना, तो आप ऐसे ना सोचो कि एक पॉइंट से लगेंगे और दूसरे पॉइंट पे एंड कर देंगे। उसको चारों साइड में डिवाइड कर लो ताकि आप परफेक्टली उस डिज़ाइन को बना सको। नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट डिज़ाइन था। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे वैसे हम मोरनी की शेप नहीं बना रहे हैं, लेकिन आपको मोरनी के डिज़ाइन के पैटर्न तो बनाने आने चाहिए ना, इस तरह से। तो कैसे बनाया है, सबसे पहले आपने एक स्पाइरल बनाना है। स्पाइरल तो आप बना लोगे ना, ये सिंगल है, अगर जैसे कि मैंने ये सिंगल लिया है। अगर आपको डबल लेना है तो डबल बना लो, ठीक है ना। एंड जस्ट इसको एक उल्टे एस की पैटर्न को, उल्टे एस की शेप देनी है। ये लीजिए, दो डिज़ाइन हमने किए इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, इस डिज़ाइन को ना ऐसे मत छोड़ना। इसकी प्रैक्टिस के लिए ना आपको इसकी ये जो हाइप है ना, इसको बोल्ड करो और कॉर्नर्स को शार्प रखो। देखो अब डिज़ाइन में कितनी अच्छी लुक क्रिएट होती है। इस डिज़ाइन को, इस वेरिएशन, इस एलिमेंट को कोशिश करो करने की। नेक्स्ट, अब थर्ड एलिमेंट देखते हैं। आपको एक लाइन लगानी है और उसको इस तरह से कर्व देना है, बोल्ड नहीं करना, जस्ट एक लाइन लगानी है और कर्व देना है। अब यही कर्व ना इसी लाइन के साथ अटैच करते हुए आपको एक और कर्व लगाना है, इसी के साथ अटैच करते हुए एक और कर्व लगाना है, इसी के साथ अटैच करते हुए एक और कर्व लगाना है। अब आपने इसमें ध्यान दिया, इसमें गलती क्या हो सकती थी, इसमें गलती ये हो सकती थी, जो बिगनर मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं, एक लाइन लगाई और धीरे धीरे कर्व दे लिया। मान लो मैं कह रही हूँ कि दूसरा बनाओ, दूसरे बनाने के लिए वो क्या करेंगे, यहाँ से एक और लाइन लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे, एक और लाइन लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे, एक और लाइन लेंगे इसके ऊपर। ये गलत हो गया, ये आप ओवरलैपिंग कर रहे हो। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं करनी है। अगर आप सिंगल डिज़ाइन बनाए तो सिंगल में आना चाहिए वो, ये डिज़ाइन करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है, ये ओवरलैपिंग नहीं करनी, ध्यान देना। नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आपको एक सिंपल नेट पैटर्न क्रिएट करना है बिना टूटी हुई लाइंस का।
बिल्कुल सिंपल एक स्क्वायर शेप का नेट पैटर्न बना लो। थोड़ी सी लाइंस ली जैसे कि मैंने ली, और इसको क्रॉस करती हुई ऑपोजिट लाइंस लेनी है। क्योंकि देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये बेसिक कोर्स है, तो हम बेसिक चीज़ों को लेकर ही चलेंगे और उन्हीं पे ही प्रैक्टिस करेंगे। मैं इसमें बिल्कुल भी एडवांस में नहीं जा रही हूँ, तो बेसिक एलिमेंट्स को लेकर प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये वाले एलिमेंट की प्रैक्टिस करो बिना टूटी हुई लाइन, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एक और एलिमेंट देखते हैं। अब एलिमेंट्स ही देख रहे हैं आर्ट में कि कौन कौन से बना सकते हैं। आपको क्या करना है, एक इस तरह से एक शेप लेनी है और सेम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसी ही शेप लेनी है, इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने क्या कहा था, ओवरलैपिंग नहीं चलेगी, ओवरलैपिंग मत करना, ठीक है ना, ओवरलैपिंग नहीं करनी है। अब ये बनाई शेप, इस शेप को आगे पूरा करने के लिए ना आपको बीच में एक लाइन लो और इसको एक लीफ पैटर्न में बना लो। ये वाला डिज़ाइन क्रिएट करो। छोटे छोटे एलिमेंट्स क्रिएट करोगे तो आसानी से सीख जाओगे। नेक्स्ट एक और एलिमेंट देखती हूँ। इसमें क्या करना है, एक मैंने सिंपल होलो पैटर्न बनाया है। सिंपल होलो, होलो मतलब कि जिसके अंदर फिलिंग ना हो। इसी के साथ एक और होलो पैटर्न बना लिया और यहाँ पे ध्यान रखना कि ओवरलैपिंग ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना बिल्कुल ध्यान से। इसी के साथ एक और होलो पैटर्न बना लिया, 3 होलो पैटर्न बना लिए। अब यहाँ पे ना इनके ऊपर एक डिज़ाइन फ्लावर पैटर्न क्रिएट कर लो। ये लीजिए 1 2 एंड इसको अटैच किया और यहाँ पर एक लाइन लगाई। इस तरह के पैटर्न्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हम देख लेते हैं। इसी के साथ इजी पैटर्न्स हम इसमें कर रहे हैं जो बहुत ही आसानी से बन जाएं। एक और पैटर्न यहाँ पे देखते हैं। मैंने क्या किया है, सिंपल जैसे हम्प टाइप का पैटर्न होता है ना, वो चीज़ क्रिएट की है। हम्प टाइप का पैटर्न ये इस तरह से क्रिएट कर लिया। अब इसी के साथ इसी के ऊपर बिना ओवरलैपिंग किए यहाँ पर एक और पैटर्न क्रिएट हो गया। इस तरह से आपको अलग अलग पैटर्न को क्रिएट करना सीखना चाहिए। इसके ऊपर या इसके नीचे एक और पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश करो। अगर आप नीचे से करोगे तो भी ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। इसको टाइट करना है तो टाइट करो इसे, जैसे भी आप करना चाहते हो। नेक्स्ट एलिमेंट को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए मुझे यहाँ पे एक रफ़ लाइन लगानी। एक रफ़ लाइन लगा लो, बिल्कुल रफ़ है ये, ठीक है, जिसका होना ना होना बराबर। इससे भी लाइट कर सकते हो, बस यानी ये है कि आपको दिखाई दे। बीच में एक बड़ा सा लीफ क्रिएट करो। अब इसके साइड में, इसी के साइड में एक छोटा लीफ क्रिएट करो और दूसरे साइड में भी एक छोटा लीफ क्रिएट करो। बेसिक जो डिज़ाइन बनाने का तरीका यही होता है कि आप बेसिक चीज़ों से लेके चलो और इसके साथ एक और छोटा लीफ क्रिएट करो और यहाँ पे भी एक और छोटा लीफ क्रिएट करो। अब इसको पहले तो कर लो बोल्ड, सभी को इसी तरह से बोल्ड करना है। फर्स्ट बोल्ड करेंगे, कॉर्नर्स को शार्प रखेंगे और जो हाइप है उसे बोल्ड रखेंगे। कॉर्नर्स को शार्प रखो और ऊपर से बोल्ड करो। कॉर्नर को शार्प रखो और ऊपर से बोल्ड करो। ये लीजिए, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको अंदर की साइड शेडिंग दो। अंदर की साइड में से शेडिंग दो। ये लीजिए,
ये हो गया हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन। एक और मैं इसमें दिखाती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। इस तरह से एक पैटर्न क्रिएट किया, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके गए, उसके ऑपोजिट लेके गए और एक दूसरे के ऑपोजिट ले जाते हुए इसको आगे की साइड मूव कराना है। जितना भी आप करा सकते हो, इक्वल, ध्यान रखना कि इक्वल डिस्टेंस पे। अगर इस पैटर्न को बनाने में प्रॉब्लम आती है तो पहले एक रफ़ लाइन बना लो ताकि आप इजीली कर सको। रफ़ लाइन मतलब कि जिस भी शेप में आपको बनानी है, तो रफ़ लाइन कि आप अपनी लाइन से ना भटको और आप आसानी से इसी लाइन के ऊपर अपना काम करते रहो। ये रफ़ लाइन बनाने का ये बेनिफिट होता है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हो, आपकी वे चेंज नहीं होती इस तरह से। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम इसी के साथ। मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक लीफ का डिज़ाइन का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और इसको इस तरह से वेरिएशन, यहाँ पे 3 डॉट्स, 3 होलो पैटर्न भी बना सकते हो, 3 डॉट्स बना सकते हो। मैंने 3 डॉट्स ले लिए, ठीक है। और अंदर की साइड में छोटे छोटे से लीफ पैटर्न क्रिएट कर लो। ये लीजिए, हो गया, ये लीजिए। इस तरह से आपको ये क्रिएट करना है। नेक्स्ट एक और लास्ट देख लेते हैं हम। हमारी क्लास का लास्ट जो पैटर्न डिज़ाइन है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि थोड़े एडवांस पे हम बाद में जाएंगे, पहले बिल्कुल सिंपल सिंपल से करेंगे और फिर हम एडवांस पे जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, पहले मैंने एक स्नेक टाइप की लाइन ले ली और इसके अंदर एक होलो पैटर्न, लीफ नहीं क्रिएट करना है, होलो पैटर्न क्रिएट करना है। होलो पैटर्न हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ध्यान रखना ओवरलैपिंग ना हो, ये नहीं कि हीना सारी यहीं पे ही इकट्ठी हो गई, ऐसे नहीं करना है। यानी सेंटर में आपने सारी हीना इकट्ठी कर दी, बस जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रेशर और हीना इकट्ठी ना हो एक जगह पे। जैसे ये कर लिया आपने। अब आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हो, जैसे कि इस तरह, ये इस तरह। पहले होलो किया था ना, अब डार्क पैटर्न। दोनों पैटर्न की प्रैक्टिस करना है। इसमें हमने 2 पैटर्न किए थे, होलो भी किया है और डार्क भी किया है, दोनों की प्रैक्टिस की है और दोनों को आपने प्रैक्टिस करना है। तो ये हमारा बेसिक हीना का 15th एलिमेंट क्लास था। अब धीरे धीरे हम इसमें एडवांस में जाएंगे। बेसिक से ही चल रहे हैं और बेसिक पे ही रहेंगे और धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।